Hi student, how are you? Welcome back on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट ये हमारा सीरीज है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें पहला लेक्चर मैंने दिया था रूट्स के बारे में, आपको बताया था कि कोई किस किस तरह का रूट्स होता है, मीन्स टाइप्स ऑफ रूट। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में, टैप रूट के बारे में। तो टैप रूट क्या होता है वो आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया गया था। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज दे दे रहा हूँ, उससे आप ये क्लियर हो जाएगा कि ये टैप रूट किस तरह का होता है। तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या होगा, तो स्टोरेज रूट। मीन्स स्टोरेज रूट का मतलब क्या हुआ कि ये फूड को स्टोर कैसे करेगा, किस फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा, उसमें ये इसका क्या मॉडिफिकेशन होगा। पहला क्या होगा, फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में आएगा क्या, रेडिश। तो फ्यूजिफॉर्म जो होता है वो रेडिश, ऐसा इस तरह का फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं इसे। सबसे पहले तो आप ये हमें बताओ, मीन्स सबसे पहले आप ये समझ लो कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कैसे पता करेंगे कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। तो सबसे उसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी आप ये देखो कि किसी भी रूट के, मीन्स किसी भी फ्रूट के पार्ट पे अगर थोड़ा थोड़ा सा क्या रूट हेयर निकला हुआ अगर उसके कहीं भी किसी भी पोर्शन पे निकल जाए, मीन्स ये समझिए आप कि एक कोई भी पोर्शन आप लिए हैं, उस पूरे पोर्शन पे अगर थोड़ा मीन्स हल्का हल्का भी अगर रूट हेयर दिखाई देता है आपको, तो आप उसे क्या बोलिएगा, रूट मॉडिफिकेशन। अगर किसी भी पोर्शन में, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब सारा अंडरग्राउंड मिलेगा आपको, तो इस पोर्शन में हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रूट मॉडिफिकेशन और कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में आपको क्या होगा कि एक रूट का पार्ट अलग होगा और सारा जो बचेगा उसके बीच में कहीं भी आपको रूट हेयर नहीं दिखाई देगा, तो आप समझ लीजिएगा क्या कि ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। और रूट मॉडिफिकेशन में जस्ट रिवर्स हो जाता है कि उसके सारे पोर्शन पे, मीन्स कुछ कुछ दूरी पे क्या आपको दिखेगा, रूट हेयर। मीन्स जैसे स्वीट पोटैटो जो होता है उसके सारे पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा सा रूट हेयर दिखता है, कैरोट होता है उसके सारे पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा सा रूट हेयर दिखता है। तो उससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये क्या है, रूट मॉडिफिकेशन। तो पहला है क्या, फ्यूजिफॉर्म, और फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल है रेडिश। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और एज इट इज क्वेश्चन ये आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्या है, नैपीफॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, टर्निप और बीट। टर्निप और बीट उसका एग्जांपल होगा नैपीफॉर्म का। मैं यहाँ पे इमेज सभी का दिखा दे रहा हूँ। फ्यूजिफॉर्म का इमेज ये हो गया, नैपीफॉर्म का ये इमेज ये हो गया। कॉनिकल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म में क्या करना है आपको, कैरोट, कैरोट जैसा दिखता है और कैरोट की जैसे भी कोई भी कैटेगरी आएगा सभी किस तरह किस फॉर्म में आएंगे, कॉनिकल फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट है क्या, रेस्पिरेटरी रूट। पहला हम लोग पढ़े क्या, स्टोरेज रूट, और दूसरा है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट का मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रूट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, तो उस फॉर्म में इसका क्या बेनिफिट होगा। तो आप याद रखना क्या, नेमैटोफोर्स। नेमैटोफॉर्म इसके लिए एक टर्म लिया जाता है। फोर मीन्स होता है क्या, बियर, रखने वाला, और नेमैटो मीन्स होता है क्या, एयर या फिर ऑक्सीजन या फिर गैस। तो गैस को जो बियर करे, गैस के लिए जो काम करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेमैटोफोर्स। तो अब इसमें क्या है, इसका क्या है, इसके बारे में लिख लेते हैं। प्लांट ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज। वैसे एरिया पे प्लांट ग्रो करेगा जहां पे इसके पास, मीन्स इस रूट के पास डिसॉल्व ऑक्सीजन ना मिलेगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से ये क्या करेगा, एक ऐसा पोर्शन निकालेगा, मैं यहाँ पे इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका ऐसा पोर्शन एक निकालेगा जिससे आप ये पता कर सकोगे कि ये क्या है, नेमैटोफोर्स का एग्जांपल है। मीन्स ये ऐसा एक प्रोजेक्शन निकालेगा जिससे वो आसानी से ऑक्सीजन को, मीन्स एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को वो ले पाए, ट्रैप कर पाए। इस वजह से उस पोर्शन को, उस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट या फिर नेमैटोफोर्स। फंक्शन क्या है, तो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस को एक्सचेंज करना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में। और एग्जांपल उसका क्या होगा, तो राइजोफोरा। ये याद कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन है, तो प्लीज़ आप इसे याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट में आते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होता है जो किसी भी पोर्शन मींस प्लांट बॉडी के किसी भी पोर्शन से अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट। उसका पहला एग्जांपल क्या होगा स्टोरेज रूट में, तो फैसिकुलेटेड एग्जांपल है उसका। तो पहला उसका क्या होगा पार्ट, फैसिकुलेटेड का आपका एग्जांपल क्या होगा, एस्परागस। एस्परागस का इमेज मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ आपको, एस्परागस। दूसरा क्या है, ट्यूबेरस। ट्यूबेरस के फॉर्म में कैसा दिखेगा आपको, तो सूट पोटैटो जो होता है, सूट पोटैटो वाला जो फॉर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्यूबेरस। नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिव रूट। सपोर्टिव रूट मीन्स वैसा रूट जो सपोर्टिव नेचर का है, मीन्स प्लांट बॉडी को सपोर्ट देता है, उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसका एग्जाम्पल कहाँ दिखेगा आपको, प्रॉप रूट्स। उस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉप रूट बोलेंगे। और ये आपको दिखेगा कहाँ, बनियान ट्रीज में। कहाँ दिखेगा, बनियान ट्रीज में दिखेगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्या, स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट जो होता है वो शुगर केन या मेज के फॉर्म में दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंबिंग रूट। और क्लाइंबिंग रूट के फॉर्म में हमें ये कहाँ दिखेगा, तो क्लाइंबिंग रूट के फॉर्म में हमें ये बेटल मीन्स होता है पान का पत्ता जो होता है मीन्स पान का पेड़ जो होगा उस फॉर्म में आपको दिखेगा, और मनी प्लांट के फॉर्म में दिखेगा। तो आप इसे याद रखना प्लीज कि स्टिल्ट रूट जो होता है वो क्या काम करता है, शुगर केन और मेज वो सपोर्टिव नेचर होगा। मीन्स ये भी हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये प्रॉप रूट या स्टिल्ट रूट या क्लाइंबिंग रूट, ये सभी सपोर्टिव नेचर का है। और आपको याद क्या करना है, प्रॉप रूट जो होगा वो बनियान ट्री का जो रूट कहलाता है, मीन्स उसके ब्रांचेस से एक रूट आ जाता है नीचे की तरफ जो सपोर्ट करता है, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, उस रूट को बोलेंगे प्रॉप रूट। नेक्स्ट आएगा स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट में आपको बता दिए क्या कि वो भी सपोर्टिव ही होगा, बट वो किसके एग्जांपल में आएगा, शुगर केन और मेज के फॉर्म में आएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टिल्ट रूट। और क्लाइंबिंग रूट उसे बोलेंगे जो क्या करेगा, क्लाइंब करेगा, किसी भी क्लाइंबर्स के फॉर्म में क्लाइंब करेगा, तो उसमें जो वो रूट मदद करेगा, उसको सपोर्ट के लिए हैंड्स देगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, क्लाइंबिंग रूट्स। तो इसमें आप डाउट मत होना, और जो भी एग्जांपल्स है वो बहुत 100% कर लेना, क्योंकि एग्जांपल्स एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्टेम के बारे में आते हैं। ये हमारा हो गया, ये पोर्शन हो गया कंप्लीट, रूट मॉडिफिकेशन। और अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन में मींस स्टेम के बारे में पहले समझ लेंगे, उसके बाद फिर स्टेम मॉडिफिकेशन समझेंगे। तो स्टेम क्या होता है, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट अराइजेज फ्रॉम प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल जो ऊपर वाला पोर्शन था ये कोटिलेडॉन था, ये नीचे वाले पोर्शन को रूट सिस्टम बोल रहे थे, मींस रूट था ये। और ऊपर वाला जो पोर्शन बन रहा था ये क्या था, प्ल्यूम्यूल। और इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते थे क्या, रेडिकल। तो ये प्ल्यूम्यूल जो होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होगा, उसी से जो फॉर्म बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्टेम। पार्ट्स ऑफ स्टेम में पहला हमारा क्या है, नोड्स। तो नोड क्या होता है, रीजन वर्ड लीव्स आर ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेट मतलब होता है निकलना या पैदा होना। यहां से क्या होगा, नोड्स का काम क्या है, नोड्स जो भी लिप्स जो भी ओरिजिनेट होगा, जो भी निकलेगा लिप्स, वो सभी कहां से निकलेगा, तो नोड से निकलेगा। यहाँ पे मैंने आपको नोड दिखाया है, यहाँ से देखो लिप निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, एक्सिलरी पार्ट का काम करता है, वो अभी फर्दर पढ़ेंगे हम लोग। बट यही इसी को हम लोग ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। तो इसे याद रखना प्लीज। नेक्स्ट क्या है, बड। बड मीन्स कली होती है। तो बड वाला जो होगा वो दो तरह का बड होगा, एक होगा टर्मिनल बड और एक होगा एक्सिलरी बड। टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं क्या, खत्म, मीन्स लास्ट पोजीशन, खत्म होना या फिर टर्मिनेट कर जाना, तो स्टॉप कर जाना। तो टर्मिनल बड जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, तो यहाँ इसे इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, टर्मिनल बड। और इसे ही बोला जाता है दूसरे नाम से एपिकल। और एपिकल जो आया है वर्ड वो अपेक्स से आया है। अपेक्स का मतलब होता है लास्ट, मीन्स ऊपर वाला पोजीशन। ऊपर वाला पोजीशन को हम लोग अपेक्स बोलते हैं, इस वर्ड से आया है टर्मिनल बड। नेक्स्ट है क्या, एक्सिलरी। एक्सिलरी बड को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लैटरल बड, क्योंकि एक्सिलरी जो है वो एक्सिस वर्ड से आया है। किस वर्ड से,
एक्सिस वर्ड से आया है, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सिलरी, और लैटरल मतलब होता है क्या, साइड। तो साइड वाले पोर्शन से जो आएगा, तो साइड वाला पोर्शन तो यही है, ये वाला मेन पोर्शन हुआ, इसे हम लोग बोलेंगे एपिकल, और ये वाला क्या होगा, यहाँ पे जो पोर्शन आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। तो ये वाला यहाँ से जो ओरिजिनेट होगा लिप्स, उसे हम लोग बोलेंगे, लिप्स हो या फ्लावर हो कुछ भी हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, और एक्सिलरी बर्ड को लैटरल बर्ड भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट है क्या, इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब हुआ रीजन बिटवीन टू नोड्स। इंटर वर्ड कभी भी लग जाता है तो इंटर का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रवेश कर जाना, मीन्स एक जगह से निकले और दूसरे जगह चले गए। तो अभी हम लोग कहाँ थे, नोड पे थे। इंटर नोड लगाने का मतलब हुआ कि नोड से हम दूसरे नोड तक पहुंचे, तो इंटर नोड क्या हुआ, एक नोड और दूसरे नोड से, एक नोड से दूसरे की तरफ, मीन्स प्रवेश कर गए एक नोड से आगे की तरफ, तो उसे हम लोग उस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, इंटर नोड। और इंटर नोड जो होगा वो आपको ये वाले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो इसे आप याद रखना प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इस वाले पोर्शन का आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स, मीन्स आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको आसानी हो एट द एग्जामिनेशन पॉइंट में। तो स्टूडेंट अब अगले स्लाइड पे जाते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या, फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के बारे में मैंने आपको लिखा था, उस स्टेम के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ स्टेम में क्या आएगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। रूट से ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा, मीन्स क्या करेगा, कंडक्शन करेगा, लेगा और कहाँ पहुंचाएगा, लिप्स तक पहुंचाएगा। तो आप इसे याद रखना क्या, दो बंडल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। यही दोनों से मिनरल्स और फूड कैरी होगा लिप्स तक। तो आप इसे याद रखना क्या, जाइलम से क्या जाएगा, मिनरल्स प्लस वाटर, और फ्लोएम से क्या जाएगा, तो फ्लोएम में फ आ रहा है एफ की तरह, और फूड में भी एफ होता है। तो आप इसे याद रखना क्या कि फ्लोएम जो होता है वो फूड को कैरी करता है। तो जाइलम और फ्लोएम के मीडियम से ये क्या करेगा, लिप्स तक कंडक्शन करेगा, क्या चीज का, मिनरल्स और फूड का। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये स्टोरेज ऑफ फूड में भी रख सकता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या एग्जांपल में, अभी हम लोग सब सारा चीज देखने वाले हैं। एग्जांपल में यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, पोटैटो। पोटैटो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द प्लांट। अब ये क्या करेगा, एक सपोर्ट और प्रोटेक्शन देगा प्लांट बॉडी को। फिर क्या है, यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो ये क्या करेगा, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन नहीं है, मीन्स रिप्रोडक्टिव फ्लावर को छोड़कर, फ्लावर वाले पोर्शन को छोड़कर जो भी पोर्शन बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पोर्शन। तो वेजिटेटिव पोर्शन वाले में से ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन का काम करेगा, मीन्स नए प्लांट को बनाएगा प्लांट बॉडी से। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होगा, मीन्स जो जमीन के नीचे रहेगा उस स्टेम का क्या काम होगा, तो फॉर फूड स्टोरेज, वो फूड को स्टोर भी कर सकता है। टू टॉलरेट एडवर्स कंडीशन, और एडवर्स कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट भी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी चल सकता है। एंड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेगा। पहला है क्या, किस फॉर्म का है, ट्यूबर। ट्यूबर मीन्स होता है क्या, एक्यूमुलेट्स फूड इन इट एंड स्वेल्स अप। ट्यूबर का मतलब ही होता है क्या, ये ट्यूबर जो है वो ट्यूमर वर्ड से बना है, किस वर्ड से, ट्यूमर वर्ड से। और ट्यूमर में भी क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो ट्यूबर भी ट्यूमर वर्ड से बना है। तो इसे आप याद रखिएगा क्या, कि वैसा फॉर्म जिसमें अपने आप को स्टोर फूड करने की वजह से ये स्वेल हो जाता हो, फूल जाता हो, तो वो कौन सा केस मिलता है, पोटैटो का केस मिलता है, आलू के केस में। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, राइजोम। राइजोम मतलब क्या होता है, ग्रोज हॉरिजॉन्टल
टू सॉइल सरफेस, सॉइल का सरफेस जो होगा उसके हॉरिजॉन्टल वो ग्रो करेगा, एंड बियर्स नोट्स, और ये नोट भी रखेगा अपना, इंटर नोट भी रखेगा, बड भी रखेगा मीन्स कली, और स्काइली लिप्स भी रखेगा। इसका एग्जांपल क्या है, जिंजर और टर्मरिक। ये आपका इमेज है, इस इमेज से आप शो कर सकते हो, इस इमेज से आप पहचान सकते हो कि जिंजर और टर्मरिक में ये सारा फंक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आसानी से आपको कोरिलेट हो जाएगा और माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको ज्यादा समय तक याद हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल जितना भी है, ये सारा एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन पूछ देगा नीट में, तो जितना भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा वो सारे को आप 100% कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, बल्ब। हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, डिस्क शेप्ड, लीफ स्केल्स आर फ्लैशी एंड एडिबल। मीन्स ये क्या होगा, बल्ब का मतलब ये हुआ कि बल्ब की तरह होगा, बल्ब की तरह ये दिखेगा। तो बल्ब की तरह एग्जाम्पल में कौन आता है, ऑनियन आता है और गार्लिक आता है। गार्लिक मीन्स होता है लहसुन, तो दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, ऑनियन और गार्लिक। तो इससे आप किसे आप पहचानेंगे, बल्ब से। बल्ब का मतलब होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो कौन देगा, ये ऑनियन और गार्लिक देगा। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जांपल, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब क्या हुआ कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता हो, इसका काम क्या है हमारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देगा। उसमें क्या है, रनर। तो सब वर्ड कभी भी आ जाता हो तो आप ये समझ लीजिए कि आधा नीचे होगा और आधा ऊपर होगा। मीन्स आधा हाफ पोर्शन जो होगा उसका क्या होगा, सॉइल के अंदर होगा, और हाफ पोर्शन जो होगा वो सरफेस के ऊपर होगा। तो इस वजह से इसे हम लोग बोलेंगे क्या, सब एरियल। एरियल मीन्स होता है एयर। तो एयर के कांटेक्ट में कुछ पोर्शन होगा और कुछ पोर्शन क्या होगा, आपको सॉइल के कांटेक्ट में होगा। तो इससे आप याद रख लेना। पहला एग्जांपल क्या है, रनर। रनर में क्या होगा, सिलेंडर मीन्स पतला स्ट्रक्चर होगा, सिलेंडर प्रोस्ट्रेट मीन्स एक सीधा जाएगा। ब्रांच अराइजेस फ्रॉम एन एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड मतलब क्या हुआ, एक्सिलरी वर्ड एक्सिल से लिए थे हम लोग। जैसे ये वाला पोर्शन है, तो इस वाले पोर्शन पे जो कुछ भी स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ड। अभी आपको इससे पहले बताया था मैंने। तो एक्सिलरी वर्ड से ये क्या होगा, अराइज होगा, मीन्स शुरुआत होगा। कैसा है ये, पहला क्या, दूसरा क्या है इसका ये कैसे पहचानेंगे, तो रूटिंग टेक्स प्लेस एट द नोड। और इसका जो भी रूट होगा वो कहाँ से टेक्स प्लेस होगा, नोड से होगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, तो ऑक्सालिस और ग्रास। ग्रास को आप देख सकते हो, एज आपका एग्जांपल यहाँ पे आपको एक इमेज में शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऑक्सालिस और ग्रास। ये आप ग्रास से बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि ग्रास का एग्जांपल इस रनर पे शूट कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा चीज आपको क्लिक हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं क्या, स्टोलोन। स्टोलोन मतलब क्या होता है, आर्क रनर। आर्क रनर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे थोड़ा सा जाएगा फिर ऐसे आएगा। मीन्स आर्क की तरह वो, आर्क का मतलब क्या होता है, ये हमारा सर्कल है तो इस वाले पोर्शन को आर्क बोलते हैं। तो इस आर्क की तरह इस वाले पोर्शन को आर्क बोलते हैं। इस पोर्शन की तरह ये क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा फिर गिरेगा, फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर वहां से नोड बनाएगा, मीन्स रूट बनाएगा। तो इट बियर्स अ बड एट इट्स टिप। और ये अपना बड जो होगा, कली जो होगा वो टिप पे देगा। बड ग्रो इन न्यू प्लांट्स, और बड जो होगा वो नए प्लांट्स पे ग्रो हो जाएगा। जैसे मेंथा, मेंथा मीन्स होता है मिंट, और मिंट मीन्स होता है पुदीना। पुदीना, ये एग्जांपल आपको मैं इमेज दे रहा हूं पुदीना का, इससे आप क्लियर कर सकते हैं क्या कि ये कैसा होता है। नेक्स्ट है क्या, फ्रैगनेरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रॉबेरी। और जास्मीन, जास्मीन इसी का एग्जांपल है, किसका, स्टोलोन का। तो जितना भी एग्जांपल है आप उसे याद रखना प्लीज। ऑफसेट, ऑफसेट में आपको क्या मिलेगा, पिस्टा और इकॉर्निया। इकॉर्निया जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर हैसिंथ। वाटर हैसिंथ बोला जाता है, इसलिए वाटर हैसिंथ बोला जाता है इसे। और दूसरे नाम से इसे हम लोग बोलते हैं क्या, टेरर ऑफ बंगाल। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। टेरर ऑफ बंगाल बोलने का क्या मकसद है, तो आप यहाँ पे एक और चीज लिखना, अमेरिकन प्लांट कॉज पॉल्यूशन इन इंडिया।
अमेरिकन प्लांट है ये। कौन? इकॉर्निया। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखा रहा हूँ। इकॉर्निया जो होता है वो अमेरिकन से आया। बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल में ये इसलिए है क्योंकि जो भी वहां से आते थे अमेरिका से, तो वो कौन से रास्ते से आते थे? बंगाल में आने का उसका रास्ता जो था वो बंगाल, बे ऑफ बंगाल से ही होते हुए आते थे। इस वजह से या वहां पे जो कुछ भी पोर्शन मिल गया उसके शिप से होते हुए आया, मीन्स शिप में कोई पोर्शन किसी चीज से वो अटैच होकर वो आया, वहां पे आने के बाद बंगाल के ओशियंस में ये ग्रो होना शुरू हो गया। इस वजह से इसे बोला जाता है क्या? टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। और दूसरा चीज क्या है? अमेरिकन प्लांट है ये, कॉज करता है पॉल्यूशन इन इंडिया में। और मेन चीज आपका ये है, इसे बोला जाता है वाटर हायसिंथ। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्या है? डी पोर्शन में सकर। ये क्या होगा? ग्रोज ऑब्लिकली। ऑब्लिकली की तरह ये ग्रोज करेगा, मीन्स ऐसे इस फॉर्म में ग्रोज करेगा। और फ्रॉम द नोड, और ये नोड से इस तरह का ग्रो करेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, इसका इमेज। और क्या होगा नेक्स्ट में? क्या होगा? डायरेक्टली गिव्स राइज टू अ लीफी शूट। और ये लीफी शूट बनाएगा। लीफी मीन्स ब्रांचेस नहीं होगा इसका, लीफी की तरह होगा। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम और बनाना और पाइनएप्पल। ये आप इसको अच्छे से एग्जांपल कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्राइसेंथेमम को बोला जाता है क्या? गुलदाउदी। गुलदाउदी, इसका ये किस फॉर्म में आएगा? किसके एग्जांपल में आएगा? सकर के एग्जांपल में आएगा। तो मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 100% आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ ये बहुत सिंपल नोट्स भी है, या आपको 100% याद भी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आप एग्जामिनेशन के समय आप बहुत आसानी से इसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और करने के बाद फिर आपको 100% अपना एफर्ट मीन्स 100% आउटपुट दे सकते हैं। ये लेके बंद कर दीजिए। तो स्टूडेंट अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट एयर में रहेगा। तो उसका सबसे पहला एग्जांपल आपको मिलेगा टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मीन्स होता है फैलाव, ये अपने इस किसी भी पोर्शन को कितना फैलाव करता है। एक्सिलरी बर्ड आर मॉडिफाइड इनटू क्वाइल्ड टेंड्रिल। क्वाइल्ड टेंड्रिल के फॉर्म में एक्सिलरी बर्ड जो होगा वो मॉडिफाइड होगा। जैसे ककम्बर, खीरा में पढ़ते हैं हम लोग, खीरे के प्लांट में, पंपकिन कद्दू के प्लांट में, वाटरमेलन में जो हम लोग देखते हैं उस टेंड्रिल को, वो क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड होता है। क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड होता है, और वो मॉडिफाइड हो जाता है क्वाइल्ड में, मीन्स ऐसा बन जाता है, इस फॉर्म में बन जाता है। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंड्रिल्स के फॉर्म में। थॉर्न, थॉर्न मीन्स होता है कांटा। तो कांटे में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड। ये भी मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड ही है, दोनों एक्सिलरी बर्ड है। और एक्सिलरी बर्ड मैं आपको बार बार याद दिला देता हूँ कि यहाँ से जो वही पोर्शन निकलता है उसे हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। तो मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड एंड पॉजेज वैस्कुलर सप्लाई। ये जो टेंड्रिल होता है, थॉर्न जो होता है, उसके अंदर वैस्कुलर सप्लाई होता है। और वैस्कुलर वर्ड कभी भी आ जाए तो आप क्या समझना, यहाँ पे दो वर्ड आएगा, एक आएगा जाइलम, जाइलम, एंड फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कुलर सप्लाई। मीन्स यहाँ पे फूड का मीन्स वाटर और फूड दोनों यहाँ पे कैरी होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो वुड एप्पल। वुड एप्पल को बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या? बेल। बेल को वुड एप्पल बोला जाता है। तो बेल वही चीज है, वैस्कुलर सप्लाई देगा, मीन्स थॉर्न के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसको। बैगनविलिया ये एग्जाम्पल है आपका, याद रखिएगा उसको। साइट्रस, जितना भी नींबू वगैरह होता है, यहाँ पे नींबू है तो नींबू के बारे में, नींबू में भी जो कांटा होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ थॉर्न में पढ़ेंगे। और डुरेंटा, डुरेंटा में भी मैं आपको सारा एग्जाम्पल यहाँ पे इसका पिक्चर लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में क्या होगा? स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लेशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर विथ नोट्स एंड इंटरनोड, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। और वो लीफ जो होगा एक्चुअली में क्या होगा? फाइलोक्लेड में आप ये समझो कि कैक्टस जो होता है ना, उसी का एग्जाम्पल है क्या? फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में आपको कुछ भी नहीं होगा, स्टेम जो होगा उसका वो मॉडिफाइड हो जाएगा किसमें? ग्रीन फ्लेशी। मीन्स फ्लेशी का मतलब ये होगा कि उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होगा, वाटर और फूड का सप्लाई होगा। तो
वो लीफ जो होगा, स्टेम जो होगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लेसी लीफ की तरह बन जाएगा। मीन्स ये समझिए आप कि स्टेम जो है इनडायरेक्टली क्या बन गया है, लीफ बन गया है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विथ नोड एंड इंटरनोड। उसमें आपको नोड और इंटरनोड भी दिखाई देगा। आप एग्जांपल के लिए ये इमेज देख सकते हैं आसानी से, लिप्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, और वही लिप्स जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्पाइन में बदल जाता है, मीन्स कांटे में बदल जाता है। उसका एग्जांपल क्या है, ओपनसिया और इफॉर्बिया। ओपनसिया और इफॉर्बिया दोनों जो है दो कैक्टस का एग्जांपल है। ये जो हो जाएगा फ्लाइट के लिए हो जाएगा फ्लैट कैक्टस, और ये हो जाएगा राउंड कैक्टस के लिए। क्लैक्टोड में ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने सोचा कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटकर पढ़ा दूं, इसलिए कभी कभी ये सब भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्लैडोड में आपको क्या मिलेगा, इट इज मॉडिफाइड स्टेम। ये मॉडिफाइड स्टेम होगा, फोटोसिंथेटिक मींस ग्रीन पोर्शन होगा ये क्लैडोड। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं और पता चल जाएगा कि क्लैडोड क्या होता है। एस्परागस इसका एग्जांपल है, इसे आप याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर, आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि और भी आसान मीन्स और भी ट्रिकी वीडियोस और शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको सारा लेक्चर कवर कर दूँ, मीन्स सारा बायोलॉजी का पोर्शन कवर कर दूँ। थैंक यू।